इस दीपावली के महापर्व पर मैं एक और बात साझा करना चाहूँगा दिल से। वैचारिक मतभेदों के कारण आपको क्या लगता है कि यार ये तो मेरा वजूद ही नहीं, ये तो मेरे हिस्सा ही नहीं है, फिर मैं इनकी पूजा क्यों करूं या इस जगह पर क्यों रहूं, जबकि कुछ ही लोगों के कारण ये ऐसी नेगेटिविटी उत्पन्न होती हैं, इस तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं। नहीं, आप अच्छे विचारों को फॉलो करने से कतई भी इनकार नहीं करें, कभी भी द्वेष नहीं मन में पाले। जैसे मुझे लोगों ने ऐसा मुझे लगा कि भगा रहे हैं, तो ये शहर किन्हीं एक का नहीं है, जो मौजूद हैं उनका भी नहीं है। अच्छे वरिष्ठों ने मेहनत किए और उन्होंने हमारे लिए ही महफूज रखे हर जगह को, और अच्छे वरिष्ठ उसको महफूज रख रहे हैं ताकि आने वाला कल और बेहतर हो, हमारे देश के लोगों के लिए कल्याणकारी हो। तो प्रभु श्री राम जी की भी बातें अगर मैं करूं तो मैं यही कहूँगा, थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी बातें अगर जिक्र आए तो पार्टिकुलरली आप ये नहीं कहें यार ये वो तो मैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ, आप कहें कि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वो एक महान ऐसे विचारों वाले देवत्व हैं। जो भी आपके धर्म में, जाति में, समझ में जो भी कुछ पॉजिटिविटी के बारे में लिखा गया है, जो ज्ञान में है, वो कहते हुए ये कहिए कि इसलिए मैं उन्हें मानता हूँ। अब दुनिया चाहे जो भी कुछ कहे, मैं इसलिए मानता हूँ और वो मेरे नायक हैं। ऐसे तमाम जो लोग जिन्होंने कल्याणकारी कार्यों के लिए, मानवता के लिए लड़े हैं, हमारे जीसस जी, उनको आप देख लीजिए, उनको सूली पे टांग दिया गया। अच्छे कार्य कर रहे थे फिर भी तो नेगेटिविटी थी वहाँ पे भी, फिर भी देवत्वों को ही पूजा गया, सकारात्मकता को ही बढ़ावा मिला, लोगों ने उन्हें ही सम्मान दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पीछे नहीं हटे, आप वैचारिक तौर पे उलझे रहेंगे और वैसे लोग जो संकुचित सोच वाले हैं, ये चीज़ मेरा है, ये है, तुम्हारा नहीं है, ये इन लोगों से जितना हो सके उतना दूरी बनाएं ताकि आपका आने वाला कल बेहतर हो। हमारा तो उलझा हुआ जीवन है, हम कैसे जी सकते हैं? अगर यही कहते रहेंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समय व्यतीत होते 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 एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप अपने लिए भी सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाएंगे, ले पाएंगे, फैसले नहीं ले पाएंगे। इसलिए हैप्पी दीपावली कहते हुए मैं ये कहूँगा कि प्रभु श्री राम का पूजा इसलिए नहीं करें कि आपको पूजा करना ही है, आप इसलिए करें कि वो एक महान विचार हैं जो कि सदियों सदियों युगों युगों तक के लिए अमर हैं, जीवित हैं, जीवंत हैं। इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों ने रखने का और अच्छे वरिष्ठों ने रखने का फैसला किए हैं हमारे समाज में, क्योंकि उनसे प्रेरणा मिलता है, प्रेरित हम होते हैं। उनकी कहानियों में नायक का उद्देश्य है छुपा हुआ, आप पढ़ेंगे, जानेंगे उनके जीवन से तो प्रेरणा मिलती है। ऐसा जैसे हम बेहतर कार्य करें, ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव कार्य करें, तो हम क्यों नहीं उन्हें पूजा करें, सम्मान दें। आप वैचारिक तौर पे उलझेंगे, नाना प्रकार की नेगेटिविटी उत्पन्न और होगी और आप भी करेंगे उत्पन्न, तो ऐसे में विकास कैसे होगा, ऐसे में बदलाव कैसे आएगा? असंभव है फिर तो। और उन्हें भी सोचना चाहिए जो नेगेटिविटी फैलाते हैं कि ये चीज़ मेरा है, प्रभु श्री राम सिर्फ मेरे हैं। या कोई ऐसा जो बोलते होंगे, मैंने आज तक तो सुने नहीं है, लेकिन निजीकरण है जी, इसकी चर्चाएं आप ना करिए, बहस हो जाएगा, लड़ जाएगा लोग, तो डर लगता है। लेकिन आप क्या करेंगे, छुपा देंगे सच को। ऐसे निजीकरण है हर जगह, या उस बातों पे हम ही तो हैं, नहीं नहीं, वो नहीं है। हमारे प्रभु श्री राम कहाँ, जो कहाँ स्थान उनका और कहाँ आपका स्थान, हम एक साथ नहीं देख सकते, रख सकते आपको, हम सम्मान दे सकते हैं आपको, लेकिन हम उन विचारों को फॉलो कर रहे हैं तो वो देवत्व है हमारे लिए, वो आपसे बहुत 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 ऊपर है हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में। जी धन्यवाद। ऐसा बोलना है और बढ़ावा देना है, इसलिए नहीं कि कोई दबाव है, इसलिए देना है ताकि मानवता जीवित रहे,
ऐसी तमाम कहानियाँ आप भी लाइए, आप अपने धर्मों से बाहर निकालिए, किताबों से, जीवन से, मुझ तक पहुँचे तो मैं भी उतनी ही श्रद्धा से उनके बारे में भी चर्चा करूँगा मैं। जी धन्यवाद। हैप्पी दीपावली।